स्टार्ट। मनुष्य आज शायद यह ध्यान रख पाने की स्थिति में नहीं रह गया है कि जिस आधुनिक तकनीक की दुनिया को अपनी ज़िंदगी की सुविधा बनाता जा रहा है, उसमें खोता जा रहा है। उसका निर्माण उसी ने किया है। ब्राह्म आज जीवन पर तकनीक इस कदर हावी होती जा रही है कि उसमें मनुष्य गुम होता जा रहा है। मनुष्यता अब खोजने की चीज़ होती जा रही है। ब्राह्म इसे समझने के लिए बहुत गहरे उतरने की ज़रूरत शायद नहीं है। ब्राह्म सिर्फ सोशल मीडिया की दुनिया पर नज़र डाली जा सकती है। ब्राह्म अब इसका विस्तार इस तेज गति से हो रहा है कि जिंदगी ही ऐप आधारित होती जा रही है। ब्राह्म सोशल मीडिया के उफान और तकनीक के बोलबाले में कैसे कैसे ऐप रोज़ाना सामने आ रहे हैं, यह गिनती भी जटिल होती जा रही है। ब्राह्म हर जानकारी, हर चीज़, हर सुविधा हमारे मोबाइल में और अंगुलियों के इशारों पर मौजूद है। ब्राह्म जब जरा अपनी आँखें मोबाइल में घुसाईं, सब एक पल में देख ली। ब्राह्म खाना मंगाने से लेकर हवाई जहाज़ की टिकट तक और रास्ता ढूंढने से लेकर ट्रेन की स्थिति भी व्यक्ति पल भर में जान सकता है। ब्राह्म आजकल के नौजवान कह सकते हैं कि यह किस पुराने समय को याद किया जा रहा है। आज मोबाइल नाम के इस जादुई पिटारे में कैसे कैसे नए ऐप आ चुके हैं, यह पुराने लोगों को क्या पता। ब्राह्म पैरा दरअसल जैसे जैसे सब कुछ व्यक्ति के हाथों में आता जा रहा है, उसे किसी इंसान की ना तो ज़रूरत लग रही है और ना उसकी परवाह दिखाई देती है। ब्राह्म बस इसमें बात सिमटती चली जा रही है कि हम भले, हमारी दुनिया भली। ब्राह्म कल तक लोगों को यह शिकायत रहती थी कि अब कोई किसी से मिलता जुलता नहीं, सब अपने दायरे में सिमट रहे हैं। अब हालात ये है कि लोग एक दूसरे से बात करने में भी कन्नी काटने लगे हैं। ब्राह्म सचमुच के अच्छे दिनों और मोहब्बत वाले दिनों की बात करने वाले मूर्ख समझे जा रहे हैं। ब्राह्म सुबह उठने से लेकर देर रात तक सोशल मीडिया या व्हाट्सएप की दुनिया से मिले ज्ञान को यहाँ वहाँ भेजकर लोग दूसरों को ज्ञानी बनाने में लगे हैं। ब्राह्म जिनका अपना कद नहीं बन सका, वे अक्सर लिखते दिख सकते हैं कि एड़ियाँ ऊंची करने से किरदार ऊंचे नहीं होते। ब्राह्म इसी तरह जमाने भर के अहंकारी विनम्रता और मोहब्बत के संदेश एक दूसरे को भेज रहे हैं। ब्राह्म हम बदलेंगे, जग बदलेगा के बजाय लोग तुम बदलोगे, सब बदलेगा का संदेश देकर दुनिया को बदलने पर आमादा हैं। ब्राह्म समझ में नहीं आता कि आखिर सामाजिक सरोकार भी कोई चीज़ है या नहीं। प्रश्न मान लिया जा सकता है कि व्यवसाय में प्रतिद्वंदिता हो, नौकरी में अहम का टकराव हो या फिर संगठन में पदों की खींचतान हो और व्यक्ति एक दूसरे से खिंचा
व्यवहार करता हो तो यह बात समझ में भी आती है ब्राह्म, मगर यहाँ बिना बात के तनातनी और विवाद देख समझकर भी यह समझ में नहीं आता कि एक दूसरे से खिंचाव और बढ़ती दूरी का कारण क्या है ब्राह्म। पैरा, सोचता हूँ कि आधुनिक तकनीकी की दुनिया में हर तरह के ऐप बनाने वाले जादूगर अपनी तकनीक से लोगों के दिमाग और उनमें चल रही खुराफात पढ़ सकने वाले ऐप कब बनाएंगे प्रश्न। कब आएगा अहंकारियों के अहंकार और नफरत को मिटाने वाला ऐप प्रश्न। कब आएगा वह ऐप जो बता सकेगा कि बिना कारण नाराज होकर कन्नी काटने वाले की समस्या क्या है प्रश्न। वह ऐप जो अलगाव का कारण बताकर पल भर में दूरियों को नज़दीकियों में बदल दे प्रश्न। फिर यह भी लगता है कि अगर ऐसे ऐप सचमुच बनने लगेंगे तो क्या इंसान का इंसान के रूप में बचे रहना संभव हो सकेगा प्रश्न। क्या ऐसे ऐप बनाने वाले लोगों की सोच समझ तक को नियंत्रित और संचालित नहीं करने लगेंगे प्रश्न। इसके बाद क्या होगा प्रश्न। पैरा, यकीनन आज के दमघोंटू माहौल में बढ़ते अहंकार, नफरत और बात बेबात के अबोले के इस समय में ज़रूरत ऐसे ऐप की है जो अपनी तकनीक से ऐसे सकारात्मक बदलाव ला सके, क्योंकि भावनाओं के पुतले मनुष्य को तो उसकी भावनाएं ही बदलने नहीं दे रही, ख़त्म कर रही हैं ब्राह्म। नफरत, अलगाव, अहंकार, ईर्ष्या ख़त्म करना हमारे आपके हाथों में होने के बाद भी हम आज या तो किसी जादुई चिराग के इंतज़ार में हैं या फिर तकनीक से ईजाद किसी ऐप के इंतज़ार में ब्राह्म। कोई ऐप या मशीन हमारी चेतना तक को नियंत्रित करने लगे, इससे बेहतर है कि हम वक्त रहते चेत जाएं और इंसानी मूल्यों को बचा लें ब्राह्म। पैरा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे समाज में नकारात्मकता बढ़ाने वाले अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अबोला और एक दूसरे से बिना कारण की दूरी हम सबके बीच कितना अवसाद, कितनी बीमारियां और चाहे अनचाहे कितने ही अपराधों का कारण भी बन रही है ब्राह्म। एक संवेदनशील नागरिक के रूप में अपने समाज को सही दिशा दिखाना और अनचाही बुराइयों से बचाना एक जिम्मेदार व्यक्ति का कर्तव्य है ब्राह्म। यह बदलाव किसी चिराग या ऐप से नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रयासों से ही संभव है ब्राह्म। पैरा, पुरखों की मान्यता रही है कि दान कुछ ऐसी विधि से किया जाए कि अगर दायां हाथ किसी को कुछ दे रहा हो तो बाएं हाथ को भी पता ना चले ब्राह्म। कुछ समय पहले यह पढ़ने को मिला था कि मुंबई में एक 16 माह के शिशु को एक दुर्लभ और असाध्य बीमारी ने जकड़ लिया है, जिस पर करीब 18 करोड़ रुपए लागत की औषधि की ज़रूरत है ब्राह्म। साधारण वर्ग के किसी परिवार के लिए इतनी बड़ी धनराशि का इंतजाम
बिल्कुल असंभव था। इसलिए पीड़ित शिशु के माता पिता ने सोशल मीडिया पर सहायता की मार्मिक अपील की। ब्राह्म कई लोगों ने अपनी सामर्थ्य सीमा में सहयोग स्वरूप रुपए दान दिए। ब्राह्म यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एक अनजान और अनाम व्यक्ति ने उस मासूम की जिंदगी बचाने के लिए 15.31 करोड़ रुपए तुरंत इस मद में दान स्वरूप राशि अर्पित कर दी। ब्राह्म उस व्यक्ति ने अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर कुछ भी सार्वजनिक नहीं कर दान सेवा की अद्भुत मिसाल पेश की। ब्राह्म